आज अपना लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को चालू करते हैं, ठीक है ना। अपना लोग इससे पहले भी 4 चैप्टर को अपना लोग पढ़ चुके हैं। पहला जो इसे प्रीवियस चैप्टर जो था अपना लोग का क्या था, ये मैथमेटिकल इंडक्शन था। मैथमेटिकल इंडक्शन में अपना लोग देखें कि इसमें एक ही प्रिंसिपल था मैथमेटिकल इंडक्शन का कि यदि कोई जो है कोई फार्मूला है ना, कोई चीज़ मैथमेटिकल जो टूल्स है, मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है, यदि वह 1 के लिए, 2 के लिए है ना, के लिए सही होता है तो वह k+1 के लिए भी सही प्रूफ करते हैं और बाद में उसको जनरलाइज़ कर देते हैं कि यह क्या है, सबके लिए सही है। क्या जनरलाइज़ कर देते हैं, सबके लिए सही है। अच्छा, इसमें जो है इसके बाद जो है अपना लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या रिलेशन क्या है और कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। तो कम्प्लेक्स नंबर को अपना लोग सबसे पहले, इससे पहले जो है कम्प्लेक्स नंबर से हमारा कोई ये नहीं था, क्या कहते हैं, भेंट नहीं था कम्प्लेक्स नंबर के साथ में। जब भी अपना लोग 10th में पढ़ते होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था कि यदि उसका डी जो है डिस्क्रिमिनांट जो है लेस देन 0 आ जाता था तो हम उसका जो है तभी जो है रूट्स नहीं निकालते थे, है ना। इसलिए नहीं निकालते थे क्योंकि हमें कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ अपना लोग पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर को भी पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ेंगे। तो अपना लोग का चैप्टर है ये 5वां, कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कम्प्लेक्स नंबर्स आप लोग भी नोट कर लीजिए, नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको अपना लोग देखेंगे। सबसे पहले जो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है अपना लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये कि कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर का कहाँ यूज होता है, तो अपना लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं सब रियल नंबर को पढ़े हैं, चाहे नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, है ना, फ्रैक्शनल वाले पढ़े, डेसिमल पढ़े, प्राइम फैक्टर क्या कहते हैं, प्राइम नंबर पढ़े, को प्राइम नंबर पढ़े, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट, इवन, ऑड, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना। तो वहाँ जो भी पढ़े हैं वो सब रियल नंबर के अंतर्गत पढ़े हैं। और ये कम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम वैसे नंबर को पढ़ेंगे जिसमें क्या स्क्वायर रूट के अंदर में यह माइनस आ जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस आ जाता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस आ जाना कम्प्लेक्स नंबर का निशानी है। इसी चीज़ का सॉल्यूशन जो है हम लोग क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कम्प्लेक्स नंबर को क्या क्या पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन को पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर को किस प्लेन में जो है क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे अपना लोग जो रियल नंबर था, तो रियल नंबर को जो है अपना लोग जिस प्लेन में करते थे उसको कार्टेशियन प्लेन कहते थे, है ना। एक्स वाई प्लेन कहते थे उसको, कार्टेशियन प्लेन कहते थे, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते थे, है ना। और कम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में डिनोट करते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में, उसको आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। इसमें अपना लोग देखेंगे, इसके जो है पोलर फॉर्म को भी होगा तो देखेंगे इसमें जो है। और कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स नंबर में है क्या, इसका अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज़ में अपना लोग अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, है ना, डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे अपना लोग। और इसमें जो है कम्प्लेक्स नंबर के देखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। कम्प्लेक्स नंबर को जनरली जो है जेड से डिनोट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ जेड से डिनोट करते हैं। आप कहिएगा कि कम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, तो इंटीजर को भी जेड से डिनोट करते हैं, उसका तो जर्मन वर्ड जहलीन से लिया गया है ना। तो यहाँ मैथमेटिशियन सब कुछ होता है क्या, कुछ ट्रेडिशन बन जाता है, कन्वेंशन बन जाता है, उसी का यूज़ करते रहते हैं, तो हम लोग भी उसी को फॉलो करते हैं और कोई बात नहीं होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर को अपना लोग जो है जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद अपना लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा सा टॉपिक है जिसमें क्या उसका डिस्क्रिमिनांट जो डी जो है रूट के अंदर वाला जो वो माइनस हो जाता है। तो माइनस वाले को सॉल्व करने के लिए अपना लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही फार्मूला है ना, x = -b + -√b² - 4ac होल ओवर 2a।
तो इसमें सेम फार्मूला वही है, सिर्फ उसके रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, तो उस माइनस का अपना लोग कम्प्लेक्स नंबर के थ्रू जो है उसका सॉल्व करेंगे। चलिए कम्प्लेक्स नंबर को शुरू करते हैं, ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका कम्प्लेक्स नंबर शुरू हो गया। हमको नहीं लगता है कि जो नंबर का जो है टॉप कैटेगरी में जो अपना लोग पढ़ते हैं वह कम्प्लेक्स नंबर को ही आप पढ़िएगा हमेशा। देखिएगा कि दो कैटेगरी में कभी कभी जो आप जैसे जाएंगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी जैसे है कि रियल नंबर को लेकर के एक कंसेप्ट है, मानते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप लोग का 12th में जो है जैसे मैट्रिक्स, उसमें मैट्रिक्स में जो पढ़ते हैं रियल नंबर के लिए मैट्रिक्स पढ़ते हैं। जब वहाँ बीएससी पार्ट 1 में जाते हैं तो वहाँ कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो उसको कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, एक रियल मैट्रिक्स हो जाएगा। जिसमें रियल नंबर होगा उसका जो है इंट्रीज़ में तो वह रियल मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसके इंट्रीज़ में कम्प्लेक्स नंबर होगा वह क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि इसके कम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन को देखते हैं कि ऐसा नंबर जो ए प्लस अयोटा बी के रूप में हो, है ना, किस रूप में हो, ए प्लस अयोटा बी के रूप में हो। एक ये जो है ग्रीक लेटर है, शायद 10th लेटर है ग्रीक का ये आई है, इसको अयोटा बोलते हैं। इसको पूरे डिटेल से अपना लोग पढ़ते हैं, है ना। आई का फिर कैलकुलेशन भी देखेंगे, आई का जो है कैलकुलेशन भी देखेंगे कि यह पावर देने पर जो है, यह बीएससी में भी है, एक बार इधर जो है एक एमएससी में भी एक सवाल आ गया था कि आई पे पावर आई को जो है कंप्यूट करना है। हालांकि आप जब 11th में जाएंगे यहाँ करेंगे तो आई का स्क्वायर करेंगे, आई का क्यूब करेंगे, है ना, वहाँ आई पे पावर आई था, इस तरह का कैलकुलेशन है तो वो हो जाता है। इसमें जो है अपना लोग यहाँ जो भी लेवल का उस लेवल का अपना लोग पढ़ेंगे, तो पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए इसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन को लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। कम्प्लेक्स नंबर जैसे हम लिखते जाएंगे आपका लिखना खत्म हो जाना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर नंबर in the form of a number in the form of a plus iota b where a and b are real numbers each। तो इसमें अपना लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस एटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ये दोनों ए और बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर में रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है ना, और भी जो भी उसके नीचे वाला नंबर और भी आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे तो आ सकता है, लेकिन ए और बी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अच्छा, इज सेड टू बी ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर देखिए इसमें जैसे एग्जांपल हम ले लें 3+i2, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3+2i, दोनों बात बराबर। 5 - 6i -7 - 5i -8 -5i, ये +5 इस तरह से, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का उदाहरण है। A complex number is
generally denoted as z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। इसमें बाबू दो पार्ट होता है, एक होगा इसमें रियल पार्ट और एक होगा इमेजिनरी पार्ट। ए कॉम्प्लेक्स नंबर is made up of two parts. Real part and imaginary part. Imaginary part. The real part of Z is written as RZ and the imaginary part of Z is written as, imaginary part को IMZ लिखते हैं, IMZ। जैसे Z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी हो गया, तो रियल पार्ट ऑफ Z ए हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई को छोड़ करके, आई को छोड़ करके। इसमें देखिए I is called iota. I is called iota and is a Greek letter. I का एक और खासियत है कि I स्क्वायर इजकल टू -1 होता है, that is I is equal to √(-1)। ये रियल नंबर का थोड़ा डिफिनेशन हो गया, देख लीजिए, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन हो गया। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे, ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b के रूप में हो, उसको क्या बोलेंगे बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जहां ए और बी क्या है, ए और बी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को अपना लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है ना, और जेड इक्वल टू a प्लस आयोटा बी लिखा जाता है। इसमें a और b जो है, ये पहला वाला जो पोर्शन है, देखिए i के साथ नहीं है, जो i के साथ नहीं है वह क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, और जो i के साथ है वह क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। रियल पार्ट को रियल होता है REAL, रियल होता है तो RE, रियल का RE ले गया है ना। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट को REZ लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी ऐसे लिखते हैं, IMAGINARY। तो IM इसका इमेजिनरी का IM लिखते हैं, तो IM ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी। आयोटा को नहीं लिखते हैं, आयोटा सिर्फ इस सिंबल को दर्शाता है कि यह इमेजिनरी के साथ है, यह इमेजिनरी है ना, ये इमेजिनरी वाला पोर्शन है। तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड ए हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, बी हो गया। आई को आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
अयोटा नाम है इसका, ये ग्रीक लेटर है, और आई स्क्वायर इजकल टू कितना होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर इजकल टू कितना होता है, -1 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम देगा यह। इसका मतलब हो गया, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आई इजकल टू रूट अंडर, ये स्क्वायर है तो RHS में आके क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई इजकल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये थोड़ा कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन था। इसमें इसके बाद जो अपना लोग पढ़ेंगे, एल्जेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। एल्जेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि एल्जेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में दो कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और वह जो एडिशन है उसमें उसके प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, है ना। जैसे प्रॉपर्टीज़ है आपका जो है, चाहे क्लोजर लॉ है, चाहे एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ हो, इस लॉ को भी अपना लोग देखेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उस लॉ को भी देखेंगे, ठीक है ना। ये नोट कर लिए। तौलिया, तौलिया होगा उधर, वहाँ तौलिया दीजिए। तो इसमें जो है अपना लोग एल्जेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देखते हैं बाबू। देखिए यह तो है छोटा जैसा, लेकिन बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसमें आगे जो है अपना लोग एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से इसमें पहला जो है एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या डिफरेंस बोल सकते हैं इसको, तीसरा मल्टीप्लिकेशन होगा, और चौथा क्या होगा बाबू, डिवीजन होगा, है ना। इसमें देख लीजिए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ, इसको नोट कीजिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें यदि लेट Z1 इजकल टू A प्लस आयोटा B, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एंड Z2 इजकल टू A1 B1 भी लिया है क्या, अच्छा, C प्लस आयोटा D, B2 complex numbers. Let Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota B2 complex numbers. Then the addition Z1 plus Z2 is defined as देखिए इसमें क्या है, रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ जोड़ देंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से ऐड कर देंगे। ये इसी तरीके से है।
इसमें इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को भी अपना लोग देख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज है बाबू। कुछ लॉ है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होगा। ये कुल मिला के 4-5 प्रॉपर्टी होगा। जैसे क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ क्या कहता है, हमेशा चाहे रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ये क्लोजर लॉ क्या कहता है कि यदि दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर हो नेचुरल नंबर के ऑपरेशन पर, तो वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कहलाएगा, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का वो क्या कहते हैं, फॉलो करना कहलाएगा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्लोजर लॉ को कैसे फॉलो करेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो जाए, है ना। दो कॉम्प्लेक्स, हम लोग क्या है, आदमी के मानव के बच्चे हैं, तो दो मानव का बच्चा जो है मानव ही कहलाएगा। यदि इस लॉ को फॉलो करता है तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाता है मैथमेटिकल भाषा में। तो इसमें जो है एडिशन ऑफ टू क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो वह क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो इसमें ये बात सत्य है कि क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए यह क्या कहलाएगा, क्लोजर लॉ को फॉलो करना कहलाएगा। इसमें लिखिए द एडिशन ऑफ two complex numbers is a complex number. That is Z1 plus Z2 is a complex number for all the complex numbers Z1 and Z2। क्लोजर लॉ यही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन क्या होगा, हमेशा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका कम्यूटेटिव लॉ है। The addition of complex numbers follows commutative law। That is Z1 प्लस Z2। कम्यूटेटिव लॉ में यही होता है कि पहले वाले को Z1 को पहले लिखिए, Z2 को बाद में लिखिए, या Z2 को पहले लिखिए, Z1 को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब ये कम्यूटेटिव लॉ, ये क्रम को जो है सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम उसको कहते हैं कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना कहलाता है। तीसरा है इसका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ
कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है ना। द एडिशन ऑफ complex numbers follows associative law, that is यहाँ एसोसिएशन की बात होती है। द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, एसोसिएशन का मतलब होता है समूह। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि 2 को पहले जोड़ दिए बाद में थर्ड के साथ जोड़े, या पहले को छोड़ दिए और सेकेंड और थर्ड को ऐड करके फर्स्ट के साथ ऐड किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह इसका मतलब है कि यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना कहलाएगा, है ना। हम देखेंगे कि यहाँ जो है जब आपका डिफरेंस में जाएंगे तो डिफरेंस में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है ना। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ना ही ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, चेंज हो जाता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेगा, लेकिन वह डिफरेंस वाला जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये जाके फ्लॉप कर जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ भी फ्लॉप कर जाएगा। चलिए इसका जो है 3 हो गया, 3 तो इसका प्रॉपर्टी हो गया, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। 2 चीज़ और है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी का मतलब हुआ ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। और इनवर्स में क्या होगा, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसको ऐड करने पर वह क्या हो जाए, क्या कहते हैं, जीरो हो जाए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जीरो होता है। मतलब एडिटिव इनवर्स जो है, कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका क्या कहते हैं, अपोजिट साइन वाला होता है। जैसे +2 का -2 होगा, -2 का +2 होगा। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर नाम सिर्फ चेंज कर गया, काम उसका वही है। इसमें भी जब देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में तो इसका जीरो जो होगा वह जो है एडिटिव आइडेंटिटी होगा। क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। चलिए इसको देखते हैं। द existence of additive identity. The complex number zero तो कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 0 प्लस आइटा जी। तो ये क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लीकेशन आइटा के साथ 0 ही हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा। इसको 0 कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इज कॉल्ड identity. Here 0 is called zero complex number. ये 0 कम्प्लेक्स नंबर है। ये 0 कम्प्लेक्स नंबर है। इसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ आप ऐड कीजिएगा तो वही कम्प्लेक्स नंबर आपको देगा, क्योंकि 0 से तो कोई फर्क होगा नहीं। किसी में भी ऐड कीजिएगा वही कम्प्लेक्स नंबर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जैसे इसका थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में सही से आएगा। इसमें एक और प्रॉपर्टी है मात्र, उसको देख लेंगे। देखिए एग्जांपल मान लेते हैं 2 + i/3 है, +0 कर दिया तो ये क्या हो गया 2 + i/3 हो जाएगा। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। मान लेते हैं कि -2 + 5 i +0 कर दिया तो -2 + 5 i हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यह क्या हो गया, यह जीरो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। जीरो क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको जीरो कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ के लिए क्या बोलेंगे इसको? जीरो कम्प्लेक्स, 0 + i/0, तो इसको जीरो कम्प्लेक्स नंबर अपना लोग बोलते हैं। चलिए एक और लास्ट है इसका प्रॉपर्टी, सब में अपना लोग इसमें इसके सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे, एक एक लाइन का देखते हैं बस, एक एक लाइन में इसमें जो है सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे, डिवीजन में भी देखेंगे, सब में प्रॉपर्टी देखेंगे कि कौन में प्रॉपर्टी। ये द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे आपको एक चीज़ चर्चा किए थे कि +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 होगा, या -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2 होगा। इसी तरह जो कम्प्लेक्स नंबर z है, इसका एडिटिव इनवर्स -z हो जाएगा। बस इसी चीज़ को देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ additive inverse, the existence of additive inverse if z plus iota b is a complex number, then minus z is equal to minus a minus iota b is called its additive inverse. Additive inverse. Additive inverse. एडिटिव इनवर्स देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेके कि z इक्वल टू 2 + i/3 है, तो z इक्वल टू -z इक्वल टू -2 - i/3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अपना लोग -2 - 3i, इसको जैसे ही ऐड करेंगे 2 - 2 + 3 i - 3 i, 0 + 0 0 हो जाता है। ये इन्वर्स का मतलब ही है। जब एडिटिव इन्वर्स होगा तो उसका रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, है ना। क्यों कि एडिटिव इन्वर्स का जो रिजल्ट होता है हमेशा 0 ही होता है। देखिए इसलिए 0 आया। अच्छा कह गई थी 0 आ गया, तो 0 कम्प्लेक्स नंबर है ना। 0 + i/0 ऐसे लिख सकते हैं, 0 + i/0 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना लोग का ये 5 प्रॉपर्टी था एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। ये अपना लोग का 5 प्रॉपर्टी था। इसमें अपना लोग क्या क्या पढ़े एक बार फिर से अपना लोग देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को पढ़े, कम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन को पढ़े कि कोई भी नंबर जो a + i/b के रूप में लिखा जा सकता है उसको कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें a और b क्या है? रियल नंबर है। ए और बी क्या है? रियल नंबर है। जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को जो है जो आई के साथ आयोटा के साथ नहीं रहेगा वह रियल पार्ट कहलाएगा, जो आयोटा के साथ रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट को RE से लिखते हैं, RE ऑफ जेड।
ये हो गया, और इमेजिनरी पार्ट को आई एम ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं। इसमें जो है बाबू और भी आई को जो है अपना लोग ग्रीक लेटर है इसको एवटा बोलते हैं, और आई स्क्वायर इजकल टू कितना होता है -1 होता है। आई स्क्वायर इजकल टू कितना होता है -1, या आई इजकल टू रूट अंडर -1 होता है। इसके बाद अपना लोग इसके एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें। अब एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या है, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ एडिशन वाले पार्ट को देखिए अपना लोग। एडिशन है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इतने पार्ट को अपना लोग देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें जो है एल्जेब्रा ऑफ, तो एल्जेब्रा में सबसे पहले एडिशन आया, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मान लेते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ए प्लस एयोटा बी है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है ना, Z1 है, Z2 है, तो C प्लस एयोटा डी है, तो दोनों का एडिशन अपना करते हैं। तो एडिशन कैसे करते हैं, यहाँ जो मिक्स होता है तो रियल पार्ट के साथ मिक्स हो जाता है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। समझ में आई बात। तो ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं। ये एडिशन में, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में यही चीज़ करते हैं। इसमें 4-5 प्रॉपर्टी है, जैसे क्लोजर लॉ है। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका एडिशन भी क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट जो होना चाहिए, एडिशन वाला रिजल्ट, वह भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होना चाहिए, तभी ये क्लोजर लॉ को फॉलो करना कहलाएगा। ये बात सही हो जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है। इसका मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब पोजिशनिंग है, मानते ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन है, इसको जो है जैसे इंटरचेंज कर देने पर जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मतलब Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो करता है। तीसरी बात है कि अपना लोग जो है एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट को कम से कम लेते हैं, 3 क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ जोड़ते हैं आप, जोड़ने के बाद थर्ड के साथ उसको जोड़ते हैं। तो पहला वाला में अपना लोग क्या करते हैं, पहला और दूसरा को ले लेते हैं, तीसरा को छोड़ देते हैं। या सेकंड वाले पार्ट में पहला को लेते हैं, पहला को छोड़ देते हैं, दूसरा और तीसरा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों का एडिशन जो है अपना लोग का क्या हो जाता है, दोनों का एडिशन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है एडिशन जो है क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। चौथी बात क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी है ना। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह एडिटिव आइडेंटिटी होता है। किसी भी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जीरो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के तरह बिहेव करता है। किसके लिए, एडिशन वाले ऑपरेशन के लिए। पांचवा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अपोजिट साइन वाले के साथ यदि एडिशन करेंगे तो वह क्या हो जाना चाहिए, वह जीरो हो जाना चाहिए। मतलब वो उसका आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, है ना। तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -z हो जाएगा। a प्लस आयोटा b है तो उसका जो है एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा क्या कहते हैं, -a माइनस आयोटा b हो जाएगा, है ना। तो आज अपना लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनेशन को पढ़े और इसके अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के में एक चीज़ को देखें, एडिशन को देखें और इसको 5 प्रॉपर्टीज़ को देखें। अगले क्लास में अपना लोग सब्ट्रैक्शन को भी देखेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन को भी जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। ठीक है।